बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे और आप लोगों के जो इम्तिहानात हैं 10th क्लास के वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे होंगे। आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया इंग्लिश के गैस वाली वीडियो को, तो उसके बाद बहुत से मैसेज मुझे आए कि मैथ के हवाले से भी मैं एक वीडियो बना दूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ के जो गेस हैं वो भी बताऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है, ताकि हम उन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लें और इम्तिहानात के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये मेरे पास गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है, आप देख रहे हैं। अब हमारे पास इसमें जो MCQs आ रहे हैं वो 15 नंबर के हैं। 15 नंबर के हमारे पास MCQs आएंगे। अब 15 नंबर के हमारे पास MCQs आएंगे। अब हम ये देखते हैं किन किन चैप्टर में से हम MCQs ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको इन तमाम MCQs के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो भी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, रिव्यू एक्सरसाइज, अगर आप उसमें से जो MCQs एक्सरसाइज के MCQs आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ये सारे MCQs आप आसानी के साथ कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइजेज के अंदर सबसे पहले आप लोग वो वाले MCQs को प्रिपेयर करें जिनके MCQs की तादाद 20 या 20 से ज़्यादा है। जैसा कि आप लोगों के पास चैप्टर है 6, उसके MCQs की तादाद 22 है। अब ऐसे MCQs ज़्यादा प्रिपेयर करें, पहले चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें, फिर आपके बाद जिनके MCQs की तादाद 15 से कम है तो आप लोगों ने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइजेस के अंदर जो इतने भी MCQs दिए गए हैं उनको प्रिपेयर करेंगे तो आपके ये 15 मार्क्स में से आप लोगों के ये सारे जो MCQs हैं वो तकरीबन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो मैं आप लोगों को 12 मार्क्स की श्योरिटी देता हूँ। जो 12 मार्क्स हैं वो तो आप लोगों के आसानी के साथ है। एक्सरसाइजेज के MCQs प्रिपेयर करके आप लोग आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे पास है, अब ये देखें, ये भी एक डेफिनेशन आ रही है। अब उसके बाद आप लोग देखते जाए हमारे पास इसके अंदर कितनी डेफिनेशन आती है। 2 नंबर की एक डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है। उसके बाद आगे देखें, पहले पोर्शन में और कोई भी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन आई है। उसके बाद आगे दूसरा सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके अंदर आप लोग देखें यहाँ पर ये वाली एक डेफिनेशन आ गई। गैर वाजिब कसर क्या होती है, 1 to 1 तफाल क्या होती है, जमाती हदूद की तारीफ करें, तादादी तकसीम की तारीफ कीजिए, हिसाबी औसत की तारीफ करें, यानी 1 2 3 4 5। और अब तक हमारे पास 12 नंबर की डेफिनेशन आ चुकी हैं। उसके बाद आप लोग आगे ये क्वेश्चन देखें, हमारे पास जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर देखें हमारे पास कितने नंबर की तारीफ़ें हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो तारीफ़ आ रही है, निस्बत की तारीफ़ कीजिए, उसके बाद ज़ाविये की तारीफ़ करें। अब तकरीबन यहाँ पे भी 14 तो 2 16 4 नंबर ये हो गए। टोटल हमारे पास 16 नंबर की डेफिनेशंस आनी हैं। अगर आप उन डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोग अपने 16 नंबर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। 16 और एक्सरसाइज के MCQs अगर आप लोग प्रिपेयर करें तो आप लोग आसानी के साथ अपना जो पेपर है उसको पास कर सकते हैं। डेफिनेशंस अभी मैं किसी थ्योरी के क्वेश्चंस के लॉन्ग की तरफ नहीं गया, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा किन किन चैप्टर की डेफिनेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, हम उनको प्रिपेयर करें ताकि हमारे जो पेपर है वो मैक्सिमम अटैम्प्ट हो सके। मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा, ये आपके सामने पेपर है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। हमारे पास 15 नंबर के MCQs और तकरीबन अगर हम MCQs में 12 नंबर भी लगा लें और डेफिनेशन में हम 14 मार्क्स भी लगा रहे हैं तो हमारे बन जाते हैं 26 मार्क्स। हम 26 मार्क्स मैथ के पेपर में आसानी के साथ ले सकते हैं अगर हम सिर्फ एक्सरसाइजेज के MCQs प्रिपेयर कर लें और
डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लें। अब डेफिनेशन हमने किस किस चैप्टर की करनी है वो मैं आप लोगों को अभी वीडियो आप लोगों ने छोड़ के नहीं जाना, वो भी मैं आपको सारी बताता हूँ कि हमने किन किन चैप्टर्स की डेफिनेशन करनी है। अगर आप लोग वैसे तो आप लोगों ने जो रिव्यू एक्सरसाइजेस के अंदर डेफिनेशन दी गई हैं, अगर आप लोग उनको प्रिपेयर कर लें तो आप लोगों को ये जो 16 नंबर हैं ये आप लोग आसानी के साथ ले लेते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 9, 10 एंड 13। अगर आप इन चैप्टर्स की डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लेते हैं, अब ये कहाँ से करनी है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो तो हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। रिव्यू एक्सरसाइज में जितनी भी डेफिनेशन आती हैं वो सारी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके बाद अगर आप एंड के ऊपर ग्लॉसरी को देख के हर चैप्टर की डेफिनेशन दे दी गई है। अब आप उसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पास्ट पेपर देख के, या बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी डेफिनेशन बार बार आई है। अब कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं वो जो नहीं आ सकती होती पेपर में, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, नहीं भी आता तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। आप लोगों ने इन चैप्टर्स की डेफिनेशन को ज़रूर करना। रिव्यू एक्सरसाइज वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी ग्लॉसरी वाले जो इन चैप्टर्स की सारी डेफिनेशन हैं आप लोग उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले तो तब जाकर आप लोग ये जो 16 नंबर है आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अब उसके बाद अब हाँ आगे आते हैं, हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन देखने। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो हर क्वेश्चन का मोस्टली पेपर्स में मैंने जो देखे, ये एक गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है, पंजाब बोर्ड के सारे ही पेपर जो पहला क्वेश्चन आता है ये तकमील मुरब्बा से हल करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, ये हमारे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 सारा कर ले तो मैक्सिमम चांस ये आपका ये वाला एक पार्ट हो जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद आप लोग ये देखें हमारे पास 7वां जो क्वेश्चन आ रहा है वो 5वें चैप्टर में से आ रहा है। अब हमारे पास 5वें चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, MCQs भी आ रहे हैं। तो आप लोग अगर सिर्फ 5वां चैप्टर ही प्रिपेयर कर लें, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 5 को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 प्रिपेयर करके आप लोगों की तकरीबन 10 से 12 नंबर की प्रेपरेशन हो जाती है। चैप्टर नंबर 5 आसान सा चैप्टर है, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस फाइंड आउट करने का, 2 सेट्स का चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें। 5वां चैप्टर प्रिपेयर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके सामने पेपर दिखा रहा हूँ। अभी तक हमने थ्योरम्स की बात नहीं की, मैंने आप लोगों को बताया डेफिनेशंस का। अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके सामने भी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को तो आपने फुल करना है, A to Z करना है। और उसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 3, वो भी आसान सा चैप्टर है। अब चैप्टर नंबर 3 इसकी कुछ एक्सरसाइजेस है जिसमें से हमारे पास तकरीबन 10 से 16 नंबर के उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते, 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसकी एक्सरसाइज है जो हमारे पास 3.1 है चैप्टर नंबर 3 की, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। उसके बाद हमारे पास 3.2, 3.2, 3.4 और 3.6। 3.2, 3.4 और 3.6 ये हम A to Z करेंगे तो हमारा जो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है छठे का, ये भी आसानी के साथ हल हो जाएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप हम अपने ओवरऑल जो पेपर के नंबर हैं वो हम अच्छे बना लेंगे। अभी तक मैंने आपको कोई भी थ्योरम नहीं बताया, ठीक है। अगर आप इनको तमाम की रिव्यू को प्रिपेयर कर लेते हैं, रिव्यू में से आपने करने हैं MCQs, रिव्यू के MCQs आप प्रिपेयर कर लेते हैं, डेफिनेशंस जो मैंने आप लोगों को बताई हैं आप लोग उनको प्रिपेयर कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 5 प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसमें से ये इतना आसान सा काम मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इसमें से सॉरी
45 मार्क्स आसानी के साथ ले सकते हैं, 45 मार्क्स। ठीक है, इसी अभी तक मैंने इसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं बताया, आप लोग कॉपी पेंसिल लेके आप उसको सॉल्व करने बैठ जाए। सिर्फ रिव्यू एमसीक्यूज, रिव्यू एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज, डेफिनेशंस जो मैंने बताई हैं जिन चैप्टर्स की वो ज़्यादा, और रिव्यू वाली है जो डेफिनेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 A to Z। अगर साथ आप ये वाली 3 मशकें कर लेते 3.1, 2, 4 और 6, तो आप लोगों के 50 तक आसानी के साथ मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास वो होता है थ्योरम का। अब ये देखिए हमारे पास थ्योरम वाला है। अब इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा से चैप्टर नंबर 9 से आ रहा होता है, आपने जिसके भी थ्योरम कर लेते प्रिपेयर किए हुए हैं वो चलेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लेते हैं, मोस्टली सर्कल वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने चैप्टर नंबर 12 के भी किए हुए हैं तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, अगर आप वो 5 थ्योरम अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोग आसानी के साथ 60 मार्क्स 85 में से ले सकते हैं। देखिए ये जो गेस होते हैं ना, गेस हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए फॉलो करने के लिए ज़रूरी होती हैं जो जिनकी प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं होती, जिन्होंने बिल्कुल पूरा साल नहीं पढ़ा हुआ होता। अगर आपने पढ़ा हुआ तो फिर तो आपको A to Z प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने की तैयारी अच्छी नहीं है और आप लोग परेशान हैं कि आपका पेपर फेल हो जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग MCQs प्रिपेयर करें। ठीक है, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, आप लोग MCQs प्रिपेयर करें। रिव्यू एक्सरसाइजेस के जितने 13-14 चैप्टर हैं आप लोग उन सब के MCQs प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप लोग डेफिनेशंस को देखें। डेफिनेशंस सारी जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करें। कम से कम रिव्यू एक्सरसाइजेस वाली डेफिनेशन तो मस्ट प्रिपेयर करें। बाकी जो चैप्टर्स मैंने बताए उनकी ग्लॉसरी में से जाके बुक के एंड के ऊपर दी गई है, वहाँ से आप डेफिनेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 5 को प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 5 को प्रिपेयर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो देन आप लोग अपने थ्योरम्स को रिवाइज करें। अच्छा, आपने थ्योरम किस चैप्टर के करने हैं? थ्योरम आप लोगों ने जिस चैप्टर के भी किए हुए 9th या 12th के दोनों के नहीं कर लेने, किसी एक चैप्टर के आप लोग प्रिपेयर कर लें तो आप लोग 60 मार्क्स आसानी के साथ ले लेते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बोर्ड का पेपर दे के बता रहा हूँ कि ये सारा पेपर, अब ये मेरे पास गुजरांवाला बोर्ड का पहला पेपर था। अब अगर हम लाहौर बोर्ड का पेपर देखें तो ये हमारे पास लाहौर बोर्ड का पेपर है। इसमें से ऑब्जेक्टिव तो चलें, उसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखें तो आप देखें हर एक में पहले 2 चैप्टर की डेफिनेशनों में से एक पहला जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो डेफिनेशन का कुव्वत नुमाई मसावात की तारीफ करें। कुव्वत नुमाई मसावात की तारीफ करें, ये भी जो क्वेश्चन है हमारे पास है डेफिनेशन का है। अब आगे हमारे पास ये देखें यहाँ पर भी डेफिनेशन आ रही है, जज़वी कसूर क्या होती है ये वाली, और यहाँ पे फिर 1 to तफाल क्या होती है, जमाती निशान क्या होते हैं, ये क्या होता है, मरकज़ी रुझान, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। ये हमारे पास डेफिनेशन जाविये की रेडियन की तारीफ करें। यानी आप ये देखिए डेफिनेशन हर शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में भी आ रही है। बेशक आपका बोर्ड जो भी है आप लोग इन डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लेंगे। तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए, किसी एक लाहौर या गुजरांवाला के लिए नहीं मैं बता रहा। और देखिए 5वें चैप्टर में से लॉन्ग हर एक में आ रहा है, लॉन्ग हर एक में आ रहा है। 3 पॉइंट जो मैंने एक्सरसाइज बताई है 3रे चैप्टर की, उनमें से भी लॉन्ग आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरे क्वेश्चन से उन्हीं एक्सरसाइजेज में से बार बार आ रहे हैं जो मैंने बताए हैं, और इवन हमारे पास जो थ्योरम है वो भी वही आ रहा है। अच्छा, अब आगे जब हम चलते हैं मजीद तो आप लोग ये देखें हमने ये सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया। अब मोस्टली बच्चों के पास ये होता है अब वो MCQs कैसे प्रिपेयर करें, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अपने कमेंट में, वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग वहां से मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये सारी PDF शेयर भी कर दूंगा MCQs के। नहीं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मैं नंबर लिख रहा हूँ 03171760। ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं आप लोगों के साथ MCQs की
और गैस की जो पूरी प्रॉपर पीडीएफ है उसको भी शेयर कर देता हूँ। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ वो पीडीएफ में के अंदर है क्या क्या। ये है मेरे पास है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसके अंदर हमने वो लिखी हुई हैं। डिफाइन एन एंगल, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं हमारे पास, हमने यहाँ पर बच्चों की सहूलत के लिए मज़ीद भी बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर भी आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी डेफिनेशंस हैं। ये इन डेफिनेशंस को तो आप लोग मस्ट प्रिपेयर करें। प्रॉपर फंक्शन ये तकरीबन कमोबेश 26-27 डेफिनेशन बनती हैं, आप लोग इनको भी करें। अच्छा, और एक आपने चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके साथ आपने एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करनी है। अगर डेफिनेशन की कोई डायाग्राम बनती है तो आपने फिगर बनती है तो वो फिगर भी आपने ज़रूर बनानी है। आखिरी वाले सेक्शन की डेफिनेशन क्योंकि वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है, उसके साथ हमारे पास है डायाग्राम ज़रूर बनानी चाहिए। उसके बाद हम मोस्टली चैप्टर्स जो मैंने पहले बता चुका है, अगर वो भी ठीक है, उसके अलावा आप लोग इन चैप्टर्स की ये जो एक्सरसाइजेज उनके जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप लोग इनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के तो 670 तक आसानी के साथ जो मार्क्स ले सकते हैं। 5th चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप लोगों के साथ में ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब ये मैंने उसके अलावा आप लोगों के पास एमसीक्यूज के आंसर्स का प्रॉब्लम है तो ये भी पीडीएफ है हमारे पास एक्सरसाइजेज की जो हमने अल कलम के बच्चों के लिए प्रिपेयर की हुई है। इसके अंदर तमाम जो एमसीक्यूज हैं उनकी जो है आंसर्स भी लगे हुए हैं। अगर आप इस पीडीएफ को भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम ये चैलेंज देते हैं बच्चों को कि वो 15/15 मार्क्स ज़रूर ले लेगा एमसीक्यूज में। उसके बाद एक ये पीडीएफ है बोर्ड के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसके हिसाब से जो बोर्ड के अंदर आते रहे हैं एमसीक्यूज, ये भी सॉल्व्ड पीडीएफ है। ये भी उनके आंसर्स लगे हुए हैं। बोर्ड की पीडीएफ है जो इतने भी सॉल्व्ड है हमने उसको सॉल्व किया हुआ है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब आएंगे, मैं यहाँ पर इसका लिंक भी दे देता हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे नेट को शायद क्या प्रॉब्लम हुई है मैं देखता हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को इजाज़त दें। नई वीडियो में मैं जो इसके बाद जो वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री का जो है गैस उसको शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ आप लोगों ने ये भी ज़रूर बताना है कि हमारे गेस्ट कितने आप लोगों के लिए कारआमद रहते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ये देखिए मैं ग्रुप ओपन हो गया, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये इस तरह की शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा करता रहता हूँ ताकि आप लोगों के जो इम्तिहानात हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।